दोस्तों, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनका कमेंट है कि अनिल भाई अपने बारे में वीडियो बनाइए कि आप डेली रूटीन में क्या काम करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक आपका रूटीन क्या है, काम करने का एक्टिविटी क्या है, पूरा दिन भर का काम करने का, इसके बारे में वीडियो बनाइए। और क्या-क्या काम होता है स्टोर में उसको पूरा मेंशन करिए अपने वीडियो में। और ऐसा कमेंट है मेरे दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर यूट्यूब के हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, तो मेरा भी कुछ बनता है उनके लिए कुछ सिखाना, बताना। तो दोस्तों, ये वीडियो हम बहुत कुछ जानकारी देंगे। अगर आप फ्रेशर हैं, स्टोर कीपर तैयारी कर रहे हैं, या फिर इंटरव्यू देने वाले हैं, या फिर आप इंटरव्यू दे चुके हैं, आप यहाँ आने वाले हैं गल्फ कंट्री में काम करने के लिए, तो दोस्तों सारी जानकारी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए जानना। क्योंकि दोस्तों, जो जानकारी मैं बताने वाला हूँ, बहुत कम लोग ऐसा है जो अपने बारे में शेयर करता है, क्या वो काम करता है, अब हर चीज़ के बारे में। दोस्तों, वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको पूरा जानकारी मिलेगा। और दोस्तों, सबसे पहले स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आप आए हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो दोस्तों अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिए। लाइक करने में कंजूसी करते हैं आप दोस्तों, और कमेंट और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, मैं बात करूँ, मैं अपना दिनचर्या दिन भर में क्या काम करता हूँ। जब मॉर्निंग में आता हूँ ड्यूटी पकड़ने, ड्यूटी पाने के बाद तो हम स्टोर में रहते हैं। साइट से डिमांड आता है मटेरियल का। साइट पे जो हम प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट के लिए हम स्टोर में बैठते हैं, काम करते हैं, उस प्रोजेक्ट के सुपरवाइज़र ये होता है जो, वो गाड़ी साथ आता है और डिमांड स्लिप होता है, जो डिमांड उसमें मेंशन होता है सारा मटेरियल, क्या-क्या मटेरियल उसको चाहिए सुपरवाइज़र को। सारा मटेरियल जो होता है मेंशन होता है डिमांड स्लिप में। तो जो भी मटेरियल का डिमांड होता है, मेरे अंडर में 4-5 है लेबर हैं जो काम करते हैं, उनसे मटेरियल निकलवाना होता है। कुछ हम भी हेल्प कराते हैं उनका मटेरियल निकलवाने में। जो मटेरियल वो जान नहीं पाते कौन सा मटेरियल है, उसको कहाँ रखना, कहाँ पे पड़ा है, और खोजना होता है, तो उनको पता नहीं होता, मुझे हेल्प करना पड़ता है उसमें। तो जो है सारा मटेरियल जो होता है, हैवी मटेरियल भी होता है, छोटा भी मटेरियल होता है। कुछ ऐसा मटेरियल होता है हैवी जो होता है बाहर साइड में होता है, यानी स्टोर में नहीं होता है, इसमें नहीं रख सकते हैं। इसमें छोटा मटेरियल पड़ा है, इसमें जो छोटा मटेरियल होता है उसको हम कॉस्टली मटेरियल अंदर रखते हैं कंटेनर में। बाकी जो हैवी मटेरियल होता है बहुत भारी, उसको हम बाहर साइड यार्ड में रखते हैं। आउटसाइड एरिया बना हुआ मटेरियल रखने का, कौन सा लोकेशन का है, कौन कहाँ का है। तो दोस्तों, उसके बाद मटेरियल जो है हैवी मटेरियल है, उसको हम वहाँ से लोड करवाते हैं, और छोटा मटेरियल यहाँ से निकालते हैं, उसको हम इशू करते हैं। इशू करने के बाद फिर क्या होता है, 1 ट्रिप चल जाता है, कभी-कभी 2 ट्रिप, कभी 3 ट्रिप, ऐसे जो रिक्वायरमेंट आता है, ऐसे डेली करना पड़ता है। कभी दिन भर में 1 होता है, कभी 2 होता है। ये तो हो गया हमारा मटेरियल इशू करने का। बाकी इसके अलावा जो है कि कुछ डिलीवरी आती है सप्लायर से डिलीवरी आता है साइड मटेरियल। हैवी मटेरियल होता है, छोटा भी मटेरियल होता है, उस मटेरियल को रिसीव करना होता है। रिसीव करने का प्रोसेस मैंने वीडियो बना रखा है, कैसे-कैसे प्रोसेस होता है, पूरा ए टू ज़ेड बताया है, शुरू से लेकर लास्ट तक प्रोसेस, कि क्या प्रोसेस है रिसीविंग का, उसके बारे में। तो उस वीडियो में आप देख सकते हैं। अगर आपको पता है कि नहीं है कि कैसे रिसीव करते हैं, तो उस वीडियो में जाके आप रिसीविंग का पूरा प्रोसेस देख सकते हैं। तो मटेरियल दोस्तों रिसीव करते हैं, मेरे साथ है जो वर्कर है, वही काम करते हैं। तो मटेरियल को अनलोडिंग, कुछ ऐसा मटेरियल होता है वहाँ से अनलोडिंग करना पड़ता है। बाकी हैवी मटेरियल जो होता है फोर्कलिफ्ट से लोड करना पड़ता है। तो उस मटेरियल को रिसीव करके उसको सही लोकेशन में डालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर सही लोकेशन में नहीं डालेंगे तो फिर खोजने में बहुत दिक्कत होगी। जब मटेरियल का जहाँ लोकेशन बना है, उसी लोकेशन में उसको डालना होता है। उसके बाद उसका हम टैग बनाते हैं। मटेरियल का टैग में डिस्क्रिप्शन होता है, मटेरियल का नाम होता है, उसका पीओ नंबर होता है, उसका आइटम कोड होता है, उसका साइज़ होता है, उसका मॉडल नंबर होता है, उसका क्वांटिटी होता है, और किस डेट में हम रिसीव किए हैं उसे मेंशन करना होता है टैग में। इतना सारा करने के बाद जो मटेरियल को उस लोकेशन में हम ढक देते हैं, रैक में, बिन में, या आउटसाइड हैवी मटेरियल हो। उसके बाद दोस्तों फिर क्या है, कभी-कभी ऐसा होता है, एक दिन में 2-3 डिलीवरी आ जाती है। तो जितना डिलीवरी आएगा उतना मटेरियल हमको देना होता है। इसके बाद दोस्तों हमको खाली टाइम मिलता है काम करने के बाद, तो हमारा जो इन्वेंट्री है, कुछ इन्वेंट्री चेक करना होता है। कुछ मटेरियल हमारा अगर आगे पीछे चल रहा है, उसको देखना होता है कहाँ गड़बड़ हो रहा है। कुछ इन्वेंट्री को संभालना होता है। इन्वेंट्री में यानी मतलब कि चेक करना होता है कि कौन मटेरियल हमारा शॉर्ट है, कौन मटेरियल हमारा खराब होने वाला कोई मटेरियल तो नहीं ऐसा है। तो ये सब काम होता है, छोटा-मोटा बहुत सारे इस तरह का काम होता है। बट मैक्सिमम काम जो होता है, बाहर का फिजिकल मटेरियल जो आता है हैवी, वो देखना पड़ता है, अंदर का मटेरियल भी देखना पड़ता है। तो दोस्तों इस तरह से काम होता है। बाकी और एक काम करना पड़ता है शाम के टाइम में, जितना सारा मटेरियल होता है हम इश्यू किए रहते हैं, सारे मटेरियल को हम रिकॉर्ड बना के रखना होता है। जितना मटेरियल हमने रिसीव किए हैं दिन भर में, उसका हम इश्यू का रिकॉर्ड अलग होता है। और जो गेट पास हम बनाते हैं,
मटेरियल जो हमारा साइड स्टोर से साइड जाता है जो मटेरियल, उसका गेट पास बनाना होता है। गेट पास में बोले तो कि क्या मटेरियल हम यहाँ से दे रहे हैं, बिना गेट पास के मटेरियल हमारा स्टोर से साइड नहीं जा सकता है। गेट कीपर होता है, वो गेट कीपर का काम ही चेक करना कि यार मटेरियल हमारे यहाँ से जा रहा है स्टोर से साइड पे। तो गेट पास को रिकॉर्ड अलग रखना पड़ता है, इस वाउचर का अलग रखना पड़ता है, और डिलीवरी नोट जो होता है उसका रिकॉर्ड अलग रखना पड़ता है। तो कुछ ऐसे रिकॉर्ड हैं फिजिकल जो हम रखते हैं। बाकी जो मटेरियल हम रिसीव किए हैं उस मटेरियल को क्या होता है वो डाटा एंट्री वाले सिस्टम में अपडेट करते हैं। कुछ कंपनियों में क्या होता है कि जो स्टोर कीपर है वही मतलब एंट्री करता है, सिस्टम में अपडेट करता है, बट हमारी कंपनी में स्टोर कीपर नहीं अपडेट करता है। इन्वेंट्री मटेरियल जो होता है सारा डाटा एंट्री वालों का काम ही उनका है, वो दिन भर करना ऐसा। तो बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा, बड़ी कंपनी रहेगा, तो ऐसे अलग अलग सबका काम बटा रहता है। हमारी कंपनी में स्टोर कीपर है वो मटेरियल को एंट्री नहीं करता है। तो जो मटेरियल हम रिसीव किए सप्लायर से उस मटेरियल को हमें चढ़वाना होता है सिस्टम में। सिस्टम चढ़ने के बाद हमारे जब इन्वेंट्री में आ जाएगा तो शो करने लगेगा, फिर वो इशू करने में फिर आसानी हो जाएगा क्या मटेरियल हमारा जा रहा है, क्या इशू करना है। तो दोस्तों इस तरह से काम होता है डेली वर्क मेरा, डेली रूटीन का। बाकी कुछ ऐसा चीज़ छोटी मोटी चीज़ें मिसिंग हो रही होगी मुझसे, जो मुझे फिलहाल अभी याद है बता दिया आपको। बाकी दोस्तों जानकारी अगर अच्छा लगा हो तो चैनल दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो लाइक कमेंट शेयर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर दोस्तों आपका कुछ क्वेश्चन है स्टोर कीपर से लेके, आप इंटरव्यू देने वाले हैं, तो दोस्तों बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो आपको टॉपिक में बनाएंगे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे दोस्तों।